हम स्नान करते हैं ना, वहाँ वॉशरूम में वॉशरूम की हवा फेंकने के लिए एडजस्ट लगा हुआ है। वहाँ पर ना बहुत दिनों से एक चिड़िया ने अंडा दे रखा है। अंडा उसके फूटते हैं, बच्चा निकलता है, वो उड़ जाते हैं, फिर दूसरी चिड़िया आती है, वहाँ अंडा रख देती है। वॉशरूम की जो हवा है वो बाहर निकल ही नहीं पाती, क्योंकि वहाँ चिड़िया का घोंसला है, और यदि हवा चलेगी, पंखा चलाएंगे तो वो चिड़िया को कष्ट होगा। अभी मैंने 2-3 दिन पहले झांक कर देखा तो वहाँ फिर से 2 अंडे रख दिए। अभी मेरे को लगा कि अभी उड़ जाएगी तो फिर ये पंखा चालू कर देंगे तो ये हवा निकलेगी। कई महीने हो गए मुझे, पंखा बंद है। क्यों बंद है जानते हो? वहाँ चिड़िया आती, अंडा रख के चली जाती, फिर वो बड़े होते हैं, तब तक दूसरी चिड़िया आ जाती, वो अंडा रख के चली जाती। अब वो मैं स्नान करता हूँ, वॉशरूम की वो हवा बाहर ही नहीं निकल पाती, वहाँ ही चिड़िया ने घोंसला बना रखा है। कई महीने हो गए। अभी 2-3 दिन पहले मैंने देखा तो 2 अंडे रखे थे। मुझे लगा नहीं, अभी ये अंडे और थोड़ा बड़े हो जाएं, इसके बच्चे उड़ जाएं। फिर सोचिए, मैं चाहूं तो हटा दूं तुरंत उसके अंडे फंडे, नहीं, डर लगता है पाप करने से, कि मेरे वजह से देखो वो चिड़िया के 2 अंडे क्या है, रोज आती है और उसे सेकती है। ये चिड़िया के 2 बच्चे हैं, जैसे आपके बच्चे हैं, जैसे आप अपने बच्चों से बहुत लाड़ प्यार स्नेह करते हैं, ऐसे वो चिड़िया है। उसके 2 अंडे हैं, 2 बच्चे हैं उसके। कैसे मैं उन अंडों को वहां से हटा दूं? कैसे ये पाप कर लूं? यदि मैंने उस बच्चे को हटा दिया तो ये कर्म मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा कभी। यदि मैं उसका घर उजाड़ दूंगा तो मेरा घर भी उजाड़ने के लिए प्रकृति तैयार हो जाएगी। इसलिए भले तुम्हें कोई ना देख रहा हो, पर परमेश्वर तो सदा देख रहे हैं। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती, अंडा खा लेते हो, मार करके खा जाते हो, मछली खा जाते हो, थोड़ा तो शर्म आनी चाहिए। किसी जीव की हत्या क्यों? हमें डर लगता है किसी की हत्या, जीव चींटी मारने से भी डर लगता है साहब। वो पक्षी वहां रहते ना, उसकी दुर्गंध भी वहां आती है, लेकिन मैं सारी वो दुर्गंध उसकी बिना उसको हानि पहुंचाए मैं सहता हूं, कि चलो मेरे कारण मुझे कष्ट हो रहा है, चल जाएगा, पर मेरे व्यवहार से इस चिड़िया को कष्ट नहीं होना चाहिए। जो यहां पर आके बैठी है इसे कष्ट नहीं होना चाहिए। यही इंसानियत है साहब। तुम्हारे द्वारा किसी का कुछ ना बिगड़ेगा ना, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तुमने किसी का बिगाड़ा तो बस जिस दिन बिगाड़ा है उस दिन से तुम्हारी आखिरी उल्टी गिनती चालू, फिर तुम्हारा बिगड़ना स्टार्ट होगा। फिर मत रोना। अब दशरथ जी रो रहे हैं, हे राम राम। अब दशरथ जी को कौन समझाए कि ये जो आप रो रहे हैं ये आप ही अपने कर्मों के कारण रो रहे हैं। तब रुलाया था, अब रोना पड़ रहा है। क्यों मेरी मां? सही है। प्रकृति पृथ्वी गोल है, कुआं गोल होता है। कुआं, आप कुएं की तरफ मुंह करिए और कुछ बोलिए तो जो बोलेंगे ना वो वापस आपको सुनाई पड़ेगा। आप गाली देंगे तो गाली वापस आएगी, सीताराम बोलेंगे तो सीताराम वापस आएंगे। बोलो हाँ। फिर जो आप देते हैं वही वापस मिलता है ना साहब। गाली देंगे तो वापस गाली आएगी, राम बोलेंगे तो वापस राम आएंगे। इसलिए अवश्यमेव भोक्तव्यम। एक साधु थे, एक गांव था, उस गांव में एक वैश्या रहा करती थी। वो वैश्या तो वैश्या है, वैश्या का काम क्या है? सबको बिगाड़ना। एक वैश्या आ गई गांव में, गांव के लोग परेशान हो गए, एक संत के पास गए, महाराज हमारे गांव में एक वैश्या आ गई है, क्या करें? पूरे गांव के बच्चों को बिगाड़ जा रही है। साधु बोले चिंता ना करो, मैं आता हूं। साधु आए और वैश्या के घर के सामने घास की कुटिया बनाकर साधु जी रहने लग गए। सवेरे कीर्तन करते, भजन करते। अब वैश्या के पास जाने वाले ग्राहक साधु के पास बैठने लग गए। धीरे धीरे लोगों का मन संत के पास बैठने से शुद्ध होने लगा। वैश्या का धंधा डाउन हो गया। वैश्या समझ गई कि ये बाबा ने, साधु ने मेरा धंधा चौपट कर दिया।
तो वैश्या ने अपने एक यार से कहा, जाओ बाबा की कुटिया में आग लगा दो, जलाओ कुटिया, जल जाएगी तो बाबा भाग जाएगा। कुटिया पे आग लगा दिया वैश्या के यार ने। देखो, जब आप किसी के घर में आग लगाते हैं तो तुरंत ईश्वर का विधान चालू हो जाता। अच्छा, तुम उसके घर में आग लगा रहे हो, चलो तुम्हारे घर के भी आग की हम डेट फिक्स कर दे रहे हैं, तुम्हारे घर में भी आग लगेगी, क्योंकि तुमने लगाई है ना। वैश्या के घर में वैश्या ने आग लगवा दी अपने यार से साधु के घर में। साधु की कुटिया जलने लगी। तभी परमात्मा ने हवा चला दी, और हवा चलाई तो आग कुटिया की उड़ उड़ करके वैश्या के घर में जाने लगी, और देखते देखते वैश्या का घर भी जलने लगा। वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, साधु जी आपने मेरा घर जला दिया। साधु बोले, बेटी मैंने तेरा घर नहीं जलाया, तेरे यार ने मेरा घर जलाया, तो मेरे यार ने तेरा घर जला दिया। हो ना महाराज जी, हमारा पड़ोसी बड़ा पापी है, बड़ा गलत करता है, प्रभु तरक्की